ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह उसकी जमीन में घुसकर फोड़ा, उसका दर्द पाकिस्तान आजादी मनाते वक्त भी नहीं भूल पाया। आजादी का जश्न मनाने के लिए इस्लामाबाद में इवेंट हुआ, लेकिन पूरे इवेंट में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ऑपरेशन सिंदूर और भारत का नाम रटते रह गए। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही सिंधु समझौता रद्द होने की तिलमिलाहट शहबाज के भाषण में सुनाई, लेकिन इस सब के बीच एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी के मैसेज पर बड़ा खुलासा करके मुनीर और शहबाज को अलग तराफ दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान अब तक ऑपरेशन सिंदूर की मार से उबर नहीं पाया। आजादी का जश्न मनाते वक्त शहबाज शरीफ ने इसके दर्द को भुलाने के लिए कैसे झूठ के बुलबुले उड़ाए, भारत के खिलाफ जंग का राग अलापा। भाई पहले वाला तो तुम जो है वो बांह पिटे ही हो, अब कह रहा नया जंग करेंगे, नई जंग करेंगे। कश्मीर को लेकर फिर से जहर उगला, सिंधु जल समझौता बहाल करने की जो है उसने फिर से धमकी दी। लेकिन इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार के जख्मों को हरा कर दिया। दुनिया को फिर बताया कि कैसे सिर्फ 88 घंटे के अंदर भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। साथ ही पीएम मोदी का वो क्लियर मैसेज भी बता दिया जो पाकिस्तान को और तनाव देगा। लेकिन पहले इस खबर की एक झलक देखिए। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। 1.5 साल से यही थ्रेट सुन रहे हैं। हम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हमायत जारी रखेंगे। शुक्र है नवाज शरीफ साहब को अकल आई। भारत बराह रास्त पर न आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार से अब तक छटपटा रहा है। आजादी मनाते वक्त भी उसे ऑपरेशन सिंदूर कैसे याद आ रहा है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के एनएसए अजीत डोभाल के उस बयान की बात जिसने पाकिस्तान के अलग होश उड़ा रखे। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार अजीत डोभाल ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बता दिया कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा पहलगाम जैसी गलती की तो प्रधानमंत्री मोदी उसका क्या अंजाम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आ रही है, जिसमें अजीत डोभाल ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के 88 घंटों की एक एक डिटेल का खुलासा किया। अजीत डोभाल ने बताया कि 88 घंटे तक चले ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दुश्मन के उन ठिकानों को नष्ट करना था जो पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार थे। आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वार्निंग देता हूं, भारत दुश्मनों पर कार्रवाई करने में नतीजों की परवाह नहीं करेगा। भारत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी मत समझ लेना। भारत जोखिम उठा सकता है और कड़ा प्रहार भी कर सकता है। इस इंटरव्यू में अजीत डोभाल ने यह भी बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश दौरे से लौटते ही एयरपोर्ट पर उनसे पहलगाम आतंकी हमले की पूरी डिटेल ली थी और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इसका बदला लेने का फैसला किया। दरअसल जिस वक्त जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस वक्त पीएम मोदी सऊदी अरब गए हुए थे। इंटरव्यू में अजीत डोभाल ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ दिया। पीएम के लौटने की जानकारी मिलने पर विदेश सचिव और दूसरे बड़े अधिकारी उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गए, लेकिन पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से निकलने के बजाय वहीं इमरजेंसी बैठक करने का फैसला किया। आगे अजीत डोभाल ने बताया कि बैठक में पीएम मोदी ने उनसे पहला सवाल ही यही किया कि किसने यह हरकत की, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। अजीत डोभाल ने बताया कि पीएम मोदी ने उसी वक्त साफ कह दिया था कि भारत इस हमले के मास्टरमाइंड की पहचान करेगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। आगे अजीत डोभाल ने बताया कि इसके बाद का काम खुफिया एजेंसियों ने पूरा किया। बेहद कम समय में पता लगा लिया गया कि इसके पीछे कौन से आतंकी संगठन और कैंप शामिल हैं। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ उसे पूरी दुनिया जानती है। एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान तक प्रधानमंत्री मोदी का वो क्लियर मैसेज पहुंचा दिया जो शहबाज और मुनीर के लिए नींद उड़ाने वाला है। इंटरव्यू में अजीत डोभाल ने दो टूक कह दिया कि अगर पाकिस्तान ने पहलगाम जैसी गलती दोबारा की तो पहले भी करारा प्रहार किया जाएगा, पहले से भी ज्यादा, और जमीन आसमान पाताल जहां भी छिपोगे पीछा करके ठोक देंगे।
अब अजीत डोभाल अगर ये कह रहे हैं और पीएम मोदी का मैसेज बता रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए जो है ना थोड़ा संकट का समय है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ऐसी मार पड़ी कि वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। सीज फायर तो हो गया और पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि भाई अगली बार नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अजीत डोभाल ने पीएम मोदी के इस बयान का मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है तो उनका सीधा मतलब यह है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई तब खत्म होगी जब आखिरी आतंकवादी का खात्मा होगा। अजीत डोभाल ने सिंधु जल समझौता रद्द होने का भी जिक्र किया। याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी साफ कर चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यही बात मुनीर और शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही, जो अपने देश में पल रहे आतंकियों के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेते। कल ही हमने आपको दिखाया था कि वहां पे इमरान खान के सरकार के वक्त गृह मंत्री रहे नेता जो हैं वो खुले में मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हाफिज सईद जो है वो तो उसके गुलाम है। लेकिन सिंधु समझौते को लेकर आए दिन भारत को पाकिस्तान जो है कुछ ना कुछ अलाय बलाय बोलता रहता है। सुनिए पाकिस्तान की आजादी के जश्न के दौरान भी शहबाज शरीफ ने क्या कहा। जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान अब तक ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार का दर्द क्यों नहीं भुला पा रहा है। कल ही आपको बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल फाइटर जेट से मुनीर की सेना दहशत में आ गई थी और उसने अमेरिका से मिले सारे F-16 फाइटर जेट्स को डर के मारे छुपा दिया था। पाकिस्तान का यह डर सही साबित हुआ और आप देखिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जमीन में घुसकर उसको फोड़ा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के 9 ठिकानों को पाकिस्तान में घुसकर फोड़ा। 11 एयरबेस ध्वस्त किए। नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस सब फोड़ दिया था। 13 एयरक्राफ्ट मार गिराए उसके। अब तक पाकिस्तान अपने एयरबेसेस की मरम्मत में ही जुटा है। वहीं आतंकी संगठन अपने ठिकानों की मरम्मत के लिए भीख का कटोरा लिए घूम रहे हैं और इसीलिए हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों के सरगना अंडरग्राउंड है।